इनर चाइल्ड। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आखिर कैसे हमारा इनर चाइल्ड डैमेज हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इनर चाइल्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हमारा ही एक सेल्फ है, ये जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ रही या हमारा जैसा बचपन रहा और तरह तरह के जो हमारे एक्सपीरियंस रहे, उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपना जो एक रियल सेल्फ है ना, एक बच्चा कैसे लाइफ को जी रहा होता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई जीवन तो होता है, कोई अगर जीवन से जुड़ा हुआ होता है तो वो होते हैं छोटे बच्चे, खासकर जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन क्योंकि हम टाइम के साथ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहा या हमारे ऐसे अनुभव रहे हैं कि हम बिल्कुल उस अपने जो प्योर जो सॉफ्ट सा हमारा जो एक वर्जन है उससे हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप ज्योतिष से देखेंगे तो जो सेकंड हाउस होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, आप देखिएगा आपकी कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है ना, वो होता है हमारा परिवार और हमारा वेल्थ, ठीक है। और हमारा जो अपब्रिंगिंग है, हमारा जो बचपन कैसा रहा, तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है सेकंड हाउस से। तो जब किसी के चार्ट में सेकंड हाउस में मैलेफिक्स प्लैनेट बैठे होंगे, जैसे कि शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, या इस तरीके का अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा होगा, तो आपका जो बचपन रहा होगा वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, वो टफ रहा होगा। जब आप बच्चे रहे होंगे तो जो आपने जो जिया होगा अपना बचपन, वो किसी भी कारण से वो और बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा होगा। हो सकता है कि ये जो मैंने प्लैनेट्स बताए हैं, जो मैलेफिक ग्रह हैं, ये स्वराशि में हो। अगर ये अपनी ही राशि में है तो चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी होंगी। लेकिन फिर भी सेकेंड हाउस में अगर शुभ ग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, ये ऐसे ही सॉफ्ट प्लैनेट्स अगर बैठते हैं तो जो बचपन होता है वो अच्छा बीतता है। और वही अगर यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ गए, मंगल, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार के प्लैनेट्स बैठ गए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका बचपन जो होता है वो और बच्चों की तुलना में नॉर्मल नहीं रहा है। कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग रहा है। हो सकता है फैमिली से दूर रहे हो, या हो सकता है फादर और मदर में से किसी एक का साथ आपको उतना नहीं मिल पाया हो। कोई एक पार्ट मिसिंग रहेगा आपकी लाइफ में, ये तय है। हाँ, अगर ये ग्रह अपने स्वराशि में है तो काफ़ी हद तक ये चीज़ कम हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई इफ़ेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, वो है मर्क्यूरी। देखिए, बुध जो ग्रह होता है ना, वो एक प्रिंस है, राजकुमार है। वो ग्रहों में जो सबसे यंग प्लैनेट होता है ना, वो मर्क्यूरी होता है। तो अगर किसी के एस्ट्रोलॉजी चार्ट में मरकरी अगर खराब है, अगर मरकरी स्पेशली 8वें घर में चला गया है या 12वें घर में चला गया है, जो कि सबसे खराब होता है मरकरी के लिए। एक प्रिंस जैसे एक बच्चे का अष्टम भाव में चला जाना, जो कि मृत्यु का घर है, या एक बच्चे का अगर 12वें घर में चला गया, जो कि मुक्ति वाला हाउस है ना, मोक्ष है, अंतिम हाउस है, 12वां घर जो होता है लिबरेशन है। तो एक बच्चे का ऐसे घरों में जाकर बैठ जाना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। और मरकरी जो होता है वो हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हम किस तरीके से इस भौतिक जगत में लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, हमारे दोस्त कैसे बनेंगे, फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, हम बातें कैसे करेंगे, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, और हमारे अंदर का एक जो चाइल्डिश बिहेवियर होता है, ये सब मरकरी है। हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी मरकरी है। तो अगर मरकरी बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, मरकरी खराब हाउस में बैठा हुआ है या खराब राशि में है, स्पेशली अगर बुध जो होता है वो मीन राशि में खराब माना जाता है, नीच का माना जाता है, और 8वें और 12वें घर में उसका जो पोजीशन होता है वो अच्छा नहीं माना गया है। तो अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो उस बच्चे में आपको एक गंभीरता देखने को मिलेगी और वो उतना हेल्दी नहीं होगा, उसका जो इनर चाइल्ड होगा। अब मैं बात करती हूँ थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा पिलर क्या है, हमारे जीवन का आधार क्या है। एक बच्चे का अगर आप बोलेंगी उसके जो रोल मॉडल होते हैं ना, उसके माता पिता होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं। जब एक बच्चा पहली बार अगर कुछ सीख रहा होता है ना, तो वो अपने माता पिता से ही
वो सबसे पहले सीख ले रहा होता है। स्कूल वो बाद में जाता है, बड़े होकर दोस्त वो बाद में बनाता है, लेकिन उसके जो पहले जो उसके रोल मॉडल होते हैं माता पिता होते हैं। तो जो आपके कुंडली में जो सूर्य होता है ना वो आपके फादर है, और जो मून होती है वो हमारी मदर होती है। तो अब अगर किसी बच्चे के चार्ट में ये दोनों ग्रह अच्छे बैठे हैं, सूर्य और चंद्रमा अगर अच्छे बैठे हैं, मतलब उसके जो पेरेंट्स होंगे वो उस तरीके के पेरेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, हेल्दी एनवायरनमेंट में उसका बचपन बीतेगा, है ना। अगर सूर्य अच्छा है तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फादर मिल सकते हैं। सूर्य अगर किसी अच्छे घरों में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण हाउस में बैठा हुआ है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो उसको एक वैसे ही फादर को वो मैनिफेस्ट करेगा, या ऐसे परिवार में उसका जन्म होगा जहाँ पर उसको एक सपोर्टिव फादर मिलेंगे, एक जो करेज होगा, पिता का जो स्वभाव होता है, स्टैंड लेने वाले, डिसीजन लेने वाले, और बिल्कुल सपोर्ट जैसा मिलना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें, पिता का जो प्रेम है वो उससे भरपूर मिलेगा अपने बचपन में, ठीक है। और इसके विपरीत अगर सूर्य किसी खराब घर में चला गया है, जैसे कि आपके स्पेशली 8वां घर और जो 12वां घर होता है ना। 6th हाउस को मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि छठे घर में सूर्य जो होता है वो जॉब के हिसाब से अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन स्पेशली अगर अष्टम में चला गया या 12वें घर में चला गया है सूर्य, तो ये सूर्य के लिए अच्छा पोजीशन नहीं माना गया है। या फिर अगर सूर्य नीच की राशि में है, सूर्य जो होता है सबसे ज़्यादा नीच की राशि में तुला राशि में माना जाता है, तो अगर ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हो सकता है कि पिता का जो एक पार्टिसिपेशन होगा जीवन में वो कम रहेगा। हाँ, अगर सूर्य अच्छे घरों में है, केंद्र में बैठा हुआ है, यानी कि 159 में त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ये भी अच्छा पोजीशन है, लेकिन राशि वाइज नीच का हो सकता है, या फिर राशि वाइज तो अच्छा है लेकिन हाउस वाइज खराब बैठ गया है, अष्टम भाव में चला गया है, 12वें घर में चला गया है। तो ये कुछ मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं आज, जहां से आप देख सकते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जो सूर्य है वो खराब है कि अच्छा है, और डिपेंड करेगा इसी के बेस पे कि आपको कितना पिता का सहयोग मिलेगा जीवन में और कितना नहीं मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ रॉयल प्लैनेट, वो है चंद्रमा, जो कि हमारे हॉरोस्कोप में हमारी माँ होती है, ठीक है। तो अगेन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे घरों में बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ है, ठीक है, या त्रिकोण में है, या जहाँ पर भी बैठा हुआ है, एक स्व राशि में बैठा हुआ है, उच्च के घर में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, या सम राशि में बैठा हुआ है, तो आप आपकी जो मदर होगी, आपको एक केयरिंग मदर जो होती है, एक आइडियल मदर का लव होता है वो आप रिसीव करेंगे। इसके विपरीत अगर चंद्रमा आपका खराब बैठा हुआ है, यानी अगेन नीच की राशि में चला गया है, शनि का एस्पेक्ट है उसके ऊपर, राहु केतु के एक्सिस में चला गया है आपका चंद्रमा, या अगेन 8वें घर में चला गया है चंद्रमा, 12वें घर में चला गया है, तो ये कुछ खराब कॉम्बिनेशंस है जिससे आप देखेंगे कि चंद्रमा आपका खराब है। तो इससे क्या होगा, ये सीधे के सीधे आपके मदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी मदर का इमोशनल हेल्थ कैसा रहा है। आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में मून अच्छा है, मतलब आपकी मदर का इमोशनल हेल्थ भी ठीक है, और आप वैसे ही मदर के को आपने मैनिफेस्ट किया है या आपका जन्म हुआ है। तो जब ये दोनों प्लैनेट्स सूर्य और चंद्रमा अगर अच्छे बैठे हैं तो आपका जो बचपन होगा वो अच्छा बीतेगा, है ना। और अगर ये दोनों प्लैनेट्स में अगर ठीक से वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपका जो बचपन होगा वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, या कोई ना कोई एक पार्ट आपको मिसिंग मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपसे 4 पॉइंट्स शेयर किए हैं, ठीक है। इसमें से अगर ज़्यादातर चीज़ें आप देख पा रहे हैं अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, तो मतलब कि हम ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इन सब का असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, और यही सब चीज़ें आगे चल के हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। हम कैसे होंगे बड़े होकर, कैसा हमारा बीता है बचपन, इसका हमारे मन बुद्धि पर, हमारी चेतना पर बहुत असर पड़ता है, और हमारा वैसा ही व्यक्तित्व बनने लगता है ना। तो आप चेक कर सकते हैं, और बाकी आप जो भी आपको पार्ट अपना कमज़ोर लग रहा है आप उस पार्ट पे वर्क करके अब पर्टिकुलर उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।